हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम अपने इकोलॉजी का यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर का थर्ड वीडियो देख रहे हैं, जो कि है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ओके, पॉपुलेशन इंटरैक्शन का मतलब होता है कि दो अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन आपस में कैसा रिलेशन रखती हैं, उसी को हमें पढ़ना है। जैसे मान लो ह्यूमन बींग्स का प्लांट के साथ कुछ रिलेशन है, तो ह्यूमन बींग्स एक पॉपुलेशन है, प्लांट्स की एक पॉपुलेशन है, तो हमारा उनसे कैसा रिलेशन। ओके, ऐसे ही लायन का और डियर का ये कैसा रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में जानेंगे। उन रिलेशन का हमने नाम दे रखा है। उन रिलेशन को हमने टोटल 6 पार्ट में कैटेगराइज किया है कि किसका किसके साथ कैसा रिलेशन है। इनको हमने 6 पार्ट में कैटेगराइज किया है, तो वन बाय वन इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो आज मैं इनमें से 3 पढ़ाऊंगी और 3 मैं कल के वीडियो में पढ़ाऊंगी। ओके, तो देखो टोटल 6 टाइप हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, यानी कि प्लस प्लस, दोनों ही स्पीशीज का फायदा होगा। जो दोनों आपस में जुड़े हैं एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, चिंता मत करो। प्लस प्लस का मतलब कि जो एक स्पीशीज है और जो दूसरी स्पीशीज की पॉपुलेशन है, दोनों को फायदा होगा। ये इसको फायदा पहुंचाएगा, ये वाला इसको फायदा पहुंचाएगा। आपस में दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा इंटरेक्शन। दूसरा है आपका दूसरा है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें एक का प्लस होगा, दूसरे का जीरो, यानी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक का क्या होगा, एक का फायदा होगा। जैसे अगर कोई प्लांट है, वो क्या करता है, अगर कोई बड़ा सा पेड़ है, उस पे छोटे छोटे पतले पतले पौधे जैसे करेले वगैरह का पेड़ हो गया, वो क्या करते हैं, उस पे लिपट करके चढ़ने लगते हैं। तो इस प्लांट को, करेले के प्लांट को क्या मिला, लिपट करके चढ़ने का मौका मिला, सपोर्ट मिला। लेकिन बड़े वाले प्लांट को कोई फर्क है क्या? नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कमेंसलिज्म का। ठीक है, तीसरा देखो, हर एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तीसरा है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म एमेंसलिज्म का मतलब होता है कि एक का नुकसान हो और दूसरे का कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम और चींटी, हम क्या करते हैं, चलते रहते हैं और गलती से चींटी मर जाती है हमारे पैर के नीचे आके, तो हमारा और चींटी का रिलेशन कैसा हुआ, अमेंसलिज्म। हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन चींटी की बेचारी की मौत हो गई। तो ये कैसा रिलेशन है, अमेंसलिज्म। एक का नुकसान और दूसरे का कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा चौथा होता है आपका प्रेडेशन। प्रेडेशन मतलब मार के खा जाना। जैसे लायन डियर को मार के खा जाता है, तो लायन का फायदा होता है, लेकिन डियर का क्या हो जाता है, नुकसान। ये हो गया आपका प्रेडेशन। ठीक है, इसी तरह का एक मिलता जुलता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म, इसमें भी एक का फायदा एक का नुकसान होता है, पर फर्क क्या है, प्रेडेशन में मार के खा जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, पैरासाइट हमें मार के खाएगा नहीं, बस बॉडी के अंदर रहेगा। जैसे मान लो हमारे सिर पे जुएं रहते हैं, तो जू क्या है, पैरासाइट, उसको फायदा मिल रहा है, वो खून चूस रहा है, लेकिन हमारा नुकसान हो रहा है, हमें खुजली हो रही है और हमारा खून जा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल सुनो, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई, मान लो कट लग गया और वहां पे क्या हो गई, इन्फेक्शन हो गई। इन्फेक्शन कौन कर रहा है, बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया का फायदा हो रहा है, वो वहां से न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन हमारा नुकसान हो जा रहा है, हमारा वो अंग क्या हो रहा है, पक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं पैरासिटिज्म। इसमें मौत नहीं होती है, लेकिन प्रेडेशन में क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है और दूसरा जिंदा रह के फायदा उठाता है। जैसे कि डियर और लायन, डियर लायन को मार के लायन डियर को मार के खा जाता है। ठीक है, तो प्रेडेशन पैरासिटिज्म में यही थोड़ा सा फर्क है। हम डिटेल में देखेंगे हर एक को, चिंता मत करो। सिक्स्थ वाला है आपका कंपटीशन। कंपटीशन कंपटीशन में क्या होगा, दोनों का नुकसान होगा। जैसे कि लायन और चीता, दोनों लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ भिड़ जाते हैं कभी कभी शिकार के लिए। तो लड़ेंगे, जब भी कोई स्पीशीज आपस में लड़ेगी तो दोनों का नुकसान होगा। ठीक है, तो ये 6 तरह के इंटरेक्शन शो होते हैं, सभी स्पीशीज इन्हीं इंटरेक्शन के बीच आ जाते हैं। कोई म्यूचुअलिज्म में कैटेगराइज हो जाएगा, कोई कमेंसलिज्म में, कोई किसी में किसी में किसी में, सभी तरह के इंटरेक्शन इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। आज हमें पढ़ना है म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। ये 3 हम आज पढ़ेंगे और बाकी का 3 हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
ठीक है, तो चलो वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ म्यूचुअलिज्म से। मैं इस पूरे को मिटा दे रही हूँ। स्टार्ट करते हैं म्यूचुअलिज्म से। नंबर 1 म्यूचुअलिज्म। ट्रेन आते जाती रहती है, क्या कर सकते हैं। आज कुछ ज्यादा ही शोर मचाते हुए आ रही है। म्यूचुअलिज्म इसका सिंबल होता है प्लस प्लस, यानी कि दोनों स्पीशीज का क्या होगा, फायदा होगा। कैसे देखते हैं, चलो देखो। इसमें आप एक डेफिनेशन लिख सकते हो, बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड इन म्यूचुअलिज्म। बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड। बोथ स्पीशीज या पॉपुलेशन कह सकते हो आप। पॉपुलेशन इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ स्पीशीज। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड। आर बेनिफिटेड यानी दोनों का फायदा होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको देखने। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल्स। तो एक दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल है लाइकन। बहुत बार सवाल आता है डायरेक्ट, लाइकन क्या होता है। लाइकन एक्चुअल में क्या है, लाइकन एक आपको ऑर्गेनिज्म दिखता है सफेद कलर का। एक्चुअल में ये फंगस प्लस एल्गी का एसोसिएशन होता है। फंगस प्लस एल्गी क्या होते हैं, मिल करके रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, और यही मिला जुला रूप क्या होता है, लाइकन होता है। फंगस क्या करेगी, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे ना। एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, याद करो। जो एल्गी होती है वो हरी हरी होती है, काई जिसे आप कहते हो। काई जानते हो ना, नल वगैरह पे अगर पानी जम जाए तो काई लग जाती है, तो वो एल्गी ही होती है। ठीक है, तो एल्गी क्या है, एल्गी ग्रीन कलर की आपको दिखाई देती है, मतलब इसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, प्लांट का खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये क्या बनाएगा, फूड सिंथेसाइज करेगा, फूड सिंथेसाइज। ठीक है, और ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन, एल्गी को बचा करके रखेगा, और उसे क्या देगा, शेल्टर देगा, रहने की जगह देगा, शेल्टर। फंगस सपोज कर लो, ऐसी कुछ फंगस है, तो फंगस अपने ऊपर एल्गी को ग्रो होने देती है, आराम से रानी की तरह बना के रखता है फंगस एल्गी को। इसीलिए एल्गी को हम वाइफ भी कहते हैं, क्योंकि वो खाना बना रही है और आराम से रह रही है। फंगस को हम हस्बैंड कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, घर में रहने की जगह दे रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी वाइफ को। इसलिए हम इसको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी कहते हैं, या कभी कभी मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहते हैं। फंजाई को मास्टर कहते हैं, एल्गी को स्लेव कहते हैं, नौकर और मालिक का रिलेशन, ऐसा रिलेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करे, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। एक खाना बना के दे रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, आज तो कुछ ज्यादा ही ट्रेन आ रही है। एक क्या है, खाना बना के दे रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल, लाइकन। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये हो गया था आपका पहला एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट। ऐसा ही एक एग्जाम्पल का नाम आता है आपका माइकोराइजा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा है आपका माइकोरिजा। माइकोरिजा, माइकोरिजा क्या होती है, प्लांट के रूट्स में एक फंगस चिपक जाती है, और उस तरह के एसोसिएशन को हम माइकोरिजा कहते हैं। कोई प्लांट अगर हो, प्लांट के रूट्स हैं, रूट्स हैं, ठीक है, प्लांट के रूट्स में क्या चिपक जाए, फंगस चिपक जाए, फंगस। तो इस तरह के एसोसिएशन को, इस तरह के मेल जोल को, इस तरह के इंटरैक्शन को, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म बना, ये पूरे पार्ट को हम कहेंगे माइकोराइजा बनना। ठीक है, और इस तरह के इंटरैक्शन को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्यों कहते हैं, सुनो। क्योंकि इसमें जो फंगस होती है, ठीक है, जो फंगस होती है वो क्या करती है, प्लांट को फॉस्फोरस देती है। ठीक है, प्रोवाइड फॉस्फोरस टू द प्लांट, प्रोवाइड फॉस्फोरस टू द प्लांट। प्लांट को क्या देती है, फॉस्फोरस प्रोवाइड करने का काम करती है। और जो रूट्स होते हैं, प्लांट के रूट्स,
प्लांट के रूट्स में क्या होता है, खाना जाके स्टोर होता है, प्लांट की लीव्स खाना बनाती हैं और वो आके स्टोर होता है रूट्स में या फ्रूट्स में। तो रूट्स में जो खाना स्टोर है वो फूड किसको मिल जाएगा, फंगस को। प्लांट क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है किसे, फंगस को। तो प्लांट फूड दे रहा है और आपकी फंगस क्या दे रही है, फास्फोरस दे रही है, जो कि फास्फोरस बहुत जरूरी होता है प्लांट के लिए। ठीक है, एक तरह का मिनरल होता है फास्फोरस को अच्छे तरह से काम करने के लिए, सॉरी प्लांट को अच्छे तरह से काम करने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। तो वो उसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइकोरिजा। प्लस माइकोरिजा उसके रूट्स को शेल्टर प्रोवाइड करती है और सॉरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आराम से उसको कवर करके रखती है ताकि रूट्स डैमेज ना हो। तो एक आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, म्यूचुअलिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये हो गया आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल। और आपने याद करो, मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाया था कि इंसेक्ट्स क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो इंसेक्ट्स को बदले में क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है, जूस वगैरह मिलता है फ्लावर से। और जो आपका प्लांट है उसको क्या मिलता है, प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है। तो पॉलिनेशन बाय पॉलिनेशन पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, म्यूचुअलिज्म का। क्योंकि इंसेक्ट को क्या मिलता है, इंसेक्ट को मिलता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, और प्लांट को, प्लांट पॉलिनेशन आप लिख सकते हो, प्लांट को क्या मिलता है, प्लांट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो दोनों का फायदा है, दोनों के फायदे वाली चीज को हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, फिग एंड वास्प। फिग एक प्लांट होता है जिसको हिंदी में आप अंजीर कहते हो, उसको खाया भी जाता है, एक ड्राई फ्रूट होता है। फिग प्लांट को हमेशा हमेशा कौन पॉलिनेट करेगा, वास्प। वास्प एक छोटी सी तितली जैसा कीड़ा होता है। ठीक है, एक कीड़ा होता है वास्प। वास्प किसको पॉलिनेट करता है, फिग के फ्लावर को पॉलिनेट करता है। इसके अलावा फिग के फ्लावर को कोई पॉलिनेट नहीं कर सकता। अब बदले में फिग क्या देता है, इसको रहने की जगह देता है, प्लस उसको कुछ खाने के लिए पॉलन ग्रेन देता है, उसके बच्चों को अंडे रखने की जगह देता है उसके बच्चों को। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, कुछ मैं दूंगा कुछ तुम दोगे, ऐसा वाला रिलेशन। ठीक है, कुछ मैं दूंगा कुछ तुम दोगे। ओके, ऐसे वाले रिलेशन को कहते हैं हम म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है हमारा कमेंसलिज्म। ओके, मैं इसको पूरा मिटा रही हूँ। और नेक्स्ट है हमारा कमेंसलिज्म, दूसरे टाइप का इंटरेक्शन। जैसे अगर मैं कहूँ कि गाय को हम पाल रहे हैं, तो एक तरह से ये आपका म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है। क्यों, क्योंकि गाय हमें दूध दे रही है, हम उसे खाना दे रहे हैं। ये क्या है, म्यूचुअलिज्म। कोई भी दो स्पीशीज के बीच में जो आपस में दोनों लोग बेनिफिट हो रहे हैं, इसको हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का फायदा दूसरे का कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेल मछली आप जानते हो। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, अदरवाइज मैं भूल जाती हूँ डेफिनेशन लिखवाना। वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड while other remains unaffected। एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एग्जाम्पल वेल जानते हो, वेल एंड बारनेकल्स। वेल बहुत ही बड़ी मछली होती है। ठीक है, बहुत बड़ी मछली होती है वेल। वो जब खाना खाती है ना, तो खाना जब चबाती है तो उसके मुंह से कुछ खाना बाहर निकलता रहता है, छोटे छोटे खाने के टुकड़े। पर क्योंकि वो वेल बहुत बड़ी है, तो उसके खाने के टुकड़े जो बाहर निकले वो हमारी तरह नहीं कि कुछ दाना वाना निकला, बड़े बड़े टुकड़े बाहर निकलते हैं। और वो बड़े टुकड़े बारनेकल्स के लिए खाना का काम करते हैं। तो होता क्या है, देखो सपोज करो ये बड़ी सी क्या है, वेल है। ये बड़ी सी क्या है, वेल है। ठीक है, ये बड़ी सी क्या है, आपकी वेल है। इस वेल के किनारे किनारे यहाँ पे छोटे छोटे से क्या होते हैं, बारनेकल्स, मछलियां टाइप के होते हैं, बारनेकल्स होते हैं। और जब ये वेल खाना खाती है तो कुछ टुकड़े बाहर की तरफ उसके रिलीज हो जाते हैं, और ये टुकड़े किसको मिल जाते हैं, बारनेकल्स को। तो बारनेकल्स का फायदा हो गया, उसे मेहनत किए बिना खाना मिल गया। लेकिन वेल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेल तो अपना मस्त खा रही है। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया आपके कमेंसलिज्म का। जैसे आप अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालते हो, तो आप उसे क्या देते हो, खाना देते हो, सब कुछ देते हो।
आप कुत्ता बिल्ली छोड़ो, चूहा पालते हो, चूहा, चूहे से आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। आपको आप क्या देते हो, उसको खाना देते हो, अच्छे से पाल पोस के रखते हो, प्यार करते हो उसे, लेकिन चूहे से आपको कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। तो ये रिलेशन कैसा होगा? कमेंसलिज्म। कुत्ते के पालने का मैंने एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिया क्योंकि कुत्ता कई बार ना मालिक की सेवा करता है, प्रोटेक्शन देता है उसको, तो इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल नहीं लिया, वो म्यूचुअलिज्म में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक कोई बेनिफिट हो और दूसरे का क्या हो, कुछ ना हो, ऐसे केस में हम कहेंगे कमेंसलिज्म। एग्जाम्पल वेल एंड बार्नेकल्स। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो कैटल, कैटल एंड इग्रेट बर्ड, इग्रेट बर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इकरेट बर्ड छोटी छोटी सी पंक्षी होती हैं, बर्ड होती हैं, और वो क्या होती है, अब गायों के आसपास घूमती रहती हैं। जब गाय वगैरह चारा चरने के लिए जाती हैं, मतलब घास वगैरह चरने जाती हैं, तो उनके पैरों पे पैरों के चलने की वजह से बड़ी बड़ी घासों में से छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो उड़ने लगते हैं। कैसे? अगर मान लो कोई कीड़े घास में हैं, उसमें कोई हलचल मचा दो तो कीड़े क्या होंगे, उड़ जाएंगे। और जैसे ही ये कीड़े उड़ते हैं, ये इग्रेट बर्ड उन्हें झट से चबा जाती है, खा जाती है। तो इग्रेट बर्ड का फायदा हो जाता है, उसे खाना मिल जाता है, लेकिन कैटल को कोई फर्क ही नहीं है, आराम से चलते जा रही है वो तो। ठीक है, वो तो आराम से चलते जा रही है, कैटल का कोई फर्क नहीं है उसको, लेकिन इग्रेट बर्ड को क्या मिल रहा है, खाना मिल जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आपके कमेंसलिज्म का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कमेंसलिज्म का हम, एक और एग्जाम्पल हम कमेंसलिज्म का देखेंगे। ये दो एग्जाम्पल हो गए, एक एग्जाम्पल है सेक्सुअल डिसाइट। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। इसको मैं पूरा मिटा दे रही हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसी के अंदर पढ़ रहे हैं, अभी कमेंसलिज्म ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, अभी हम कमेंसलिज्म ही पढ़ रहे हैं, पर कमेंसलिज्म का थर्ड एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑर्किड एंड बम्बल बी, बम्बल बी। होता क्या है, ऑर्किड और बम्बल बी, इसमें क्या होता है, ऑर्किड एक फ्लावर है, उसको क्या करना चाहिए, इंसेक्ट्स को नेक्टर देना चाहिए, रहने की जगह देनी चाहिए, पॉलन देना चाहिए, तब बदले में पॉलिनेशन करवाना चाहिए। जैसा कि आप ने म्यूचुअलिज्म में देखा था। होता क्या है, कोई इंसेक्ट आता है तो क्यों आता है, फूलों का रस पीने के लिए आता है, या फूलों का जो पॉलन ग्रेन होता है उसको खाने के लिए आता है। लेकिन ये ऑर्किड बड़ी चालाक है, कहती है मैं दूंगी तो कुछ नहीं, लेकिन पॉलिनेशन करवा के मानूंगी। तो ये क्या करती है, ऑर्किड एक छोटा सा ऐसे फ्लावर होता है, लेकिन उसका एक पेटल, पेटल मतलब फ्लावर का जो कलर्ड पार्ट होता है ना, उसका एक पंखुड़ी ऐसे बड़ा सा हो जाता है, और ये बिल्कुल फीमेल बम्बल बी की तरह हो जाता है। ऐसा ये रूप ले लेता है जैसे कि ये लगे कि फीमेल बम्बल बी है, फीमेल बम्बल बी, बम्बल बी की तरह हो जाता है इसका एक पेटल। ये फ्लावर ही है, ये आपका पेटल इसका ऐसा रूप ले लेता है कि वो फीमेल बम्बल बी लगता है। इसको देख करके मेल बम्बल भी पगला जाता है और कहता है अरे फीमेल मिल गई, चलो चलो क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेशन मतलब जिसको आम भाषा में आप सेक्स समझते हो, कॉपुलेशन। तो ये क्या करता है, सोचता है चलो कॉपुलेशन करते हैं, यहाँ पे फीमेल हमें मिल गई, तो ये कॉपुलेशन करने के लिए जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉपुलेशन करता है, फिर सोचता है कि अरे नहीं ये तो फीमेल थोड़ी है, ये तो ऑर्किड था, इसने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। पर ऑर्किड का काम हो गया यहाँ पे। ऑर्किड जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे आया, वहां पे मूवमेंट वगैरह किया, तो ऑर्किड का क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। यानी ऑर्किड ने उसको धोखा दिया। कैसा धोखा दिया, सेक्सुअल धोखा दिया, सेक्सुअल डिसाइट दिया उसको, डिसाइट। ठीक है, सेक्सुअल डिसाइट मतलब होता है सेक्स का धोखा दे करके अपना काम करवा लेना। ठीक है, तो इसने क्या किया, मेल बम्बल बी को धोखा दिया और अपने आप को क्या करा लिया, पॉलिनेशन अपना करवा लिया। ठीक है, मेल बम्बल बी, इसने क्या कर लिया, मेल बम्बल बी गया इस चक्कर में कि फीमेल वहां पे है, लेकिन असल में तो वो फीमेल थी ही नहीं, वो ऑर्किड का पेटल था जो फीमेल की तरह दिख रहा था। तो ऑर्किड ने सेक्सुअल डिसाइड दे करके अपना काम करवा लिया। तो क्या इससे मेल बम्बल बी का कोई फायदा हुआ? नहीं, मेल बम्बल बी का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसका, ऑर्किड का, ऑर्किड का फायदा हो गया ना। हाँ, ऑर्किड का पॉलिनेशन हो गया, क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। तो ये क्या हुआ, एक का फायदा और दूसरे का कुछ नहीं, यानी कि कमेंसलिज्म, एक का फायदा दूसरे का कुछ नहीं। ठीक है,
तो इतने आपके एग्जाम्पल्स हैं कमेंसलिज्म में और आपके म्यूचुअलिज्म में। 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए। एक लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं एमेंसलिज्म, इसके बाद बाकी के 3 हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इस पूरे को मिटा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं अब अमेंसलिज्म, तीसरा वाला, तीसरे टाइप का इंटरैक्शन अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म अमेंसलिज्म में क्या होता है बेटा, एक का नुकसान होता है दूसरे का कुछ नहीं। जैसे आप चल रहे हो, चींटी आपके पैर के नीचे आ गई, क्या आपको कोई फर्क पड़ा? तो आप क्या हो? जीरो हो। और चींटी को क्या हुआ? नुकसान हो गया, उसकी जान चली गई, तो उसका क्या हो गया? माइनस, नेगेटिव हो गया उसका। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स कौन रिलीज करते हैं? कुछ फंगस या कुछ बैक्टीरिया ही रिलीज करते हैं, फंजाई। एक फंजाई का नाम है आपका पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। बहुत अच्छा, पेनिसिलियम नोटाटम नाम है उसका, पेनिसिलियम नोटाटम। और ये क्या रिलीज करता है? ये एक एंटीबायोटिक रिलीज करता है जिसे कहते हैं पेनिसिलिन। ये तो बाय डिफॉल्ट रिलीज कर रहा है, जैसे हम यूरिन वगैरह रिलीज करते हैं वैसे ये क्या कर रहा है? एंटीबायोटिक रिलीज कर रहा है। पर इसके एंटीबायोटिक रिलीज करने की वजह से बैक्टीरिया क्या हो जाता है? मर जाता है बेचारा। बैक्टीरिया क्या हो जाता है? बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो बैक्टीरिया का तो नुकसान हो गया, लेकिन क्या पेनिसिलियम नोटाटम को कोई फर्क पड़ा? नहीं, जीरो फर्क। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एमेंसलिज्म। और चींटी पैर के नीचे आ जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? अमेंसलिज्म। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल एमेंसलिज्म के हैं, छोटा सा टॉपिक है। इसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हो, वन स्पीशीज इज हार्म्ड, वन स्पीशीज या पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है, इज हार्म्ड while other remains unaffected, other remains unaffected, दूसरे वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ है आपका एमेंसलिज्म। ठीक है, आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, बेटा इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कमेंसलिज्म बताओ विथ एग्जांपल्स, अमेंसलिज्म बताओ विथ एग्जांपल्स, म्यूचुअलिज्म बताओ विथ एग्जांपल्स। सो सीधे टू द पॉइंट डेफिनेशन आपको लिखने होते हैं, 1-2 एग्जांपल लिखना होता है, दैट्स इट। ओके, इससे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर अपना 14वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।